नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले जी बिजनेस के सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस और आप खूब एंजॉय करें, खूब खुशियां मनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि 2020 का साल जिस तरह से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट वाला साल रहा, अब यहां से ये संकट टल जाए, हम सब एक बार फिर से जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट आए और सब लोग अच्छे तरीके से रहें, खुशियां मनाएं, हम यही उम्मीद करते हैं। और आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि मार्केट में किस तरह का एक्शन इस वक्त दिख रहा है और ऐसे बाजार में आपको करना क्या है। लेकिन हम आज शुरुआत करेंगे कि जिस तरह से मार्केट में हमने हलचल देखी है और जिस तरह का एक्शन देखा है, खास करके गोल्ड में अब साल का आखिर आने वाला है, पूरे साल गोल्ड ने बड़ा अच्छा रिटर्न निवेशकों को दिया है। लेकिन हम सिर्फ आज की बात करेंगे क्योंकि कल छुट्टी है, तो क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले गोल्ड में आपको क्या करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी कॉर्पोरेट की, सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, आरएस शर्मा साहब हैं पूर्व चेयरमैन ओएनजीसी के, इनसे हम क्रूड के आउटलुक के ऊपर बात करेंगे 2021 के लिए। और साथ ही दालों को लेकर एक खबर है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एग्री फार्मर्स ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत गोल्ड से करते हैं। गोल्ड का मार्केट दबाव में है और इस वक्त 80 रुपए की गिरावट है, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड 50,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है। तो सुनील कटके जी, आप बताएं सर, क्या किया जाए 50 के ऊपर गोल्ड में? मुझे लगता है गोल्ड में थोड़ी तेजी बरकरार रह सकती है क्योंकि रिसेंटली अभी हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा कमजोरी हमें देखने को मिल रहा है। 90.15 के दायरे में ट्रेड कर रहा है अभी, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है, तो डॉलर में थोड़ा वीकनेस जारी रह सकता है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट खबर जो हमें ध्यान में रखनी है कि ट्रंप ने $900 बिलियन का जो कोविड रिलीफ पैकेज है उसमें चेंजेस के डिमांड किए हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो $900 बिलियन के ऊपर का एक वैल्यू जो है एज ए स्टिमुलस मेजर अप्रूव होके आते हुए नजर आ रहा है। ये सब चीजें पॉजिटिव हैं गोल्ड के लिए, और मुझे लगता है एक पॉजिटिव बयास में ही हमें रहना चाहिए। और जैसे आपने बताया, आज के लिए अगर एक पोजीशन लेना है तो मुझे लगता है 50 और 50,100 के रेंज में एक बाई इनिशिएट किया जा सकता है। 49,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और 50,500 से लेके 50,400 का एक टारगेट जो है इंट्राडे मार्केट में देखने को मिल सकता है। जी, तो ये आपकी गोल्ड के ऊपर है। वंदना जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि चांदी का मार्केट भी दबाव में है और आप देखें इस वक्त एमसीएक्स पर चांदी में 126 रुपए की कमजोरी है, 67,450 का लेवल है एमसीएक्स पर चांदी में। चांदी में इस भाव पर क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि चांदी यहां से गोल्ड का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे आ सकती है, और मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से एक जो बाइंग है वो यहाँ पे हो सकती है। तो मैं एक सेफर साइड में जाना चाहूंगी और एक लेवल से ऊपर ही मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी। मुझे ट्रैक में अगर 67,750 से ऊपर ये कमोडिटी आती है तो यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो आने वाले समय में टारगेट जो होगा वो करीब 68,500 के करीब होगा। तो गोल्ड के साथ भी एक अपसाइड रहेगा, और साथ में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बेस मेटल में कल की गिरावट के बाद एक उछाल देखने को मिल रहा है, उसका भी फायदा यहाँ पे चांदी को मिलते हुए देख सकते हैं। तो एक होता है चांदी में एक लेवल जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर बाइंग करनी ही है तो एक दायरे से ऊपर करें, 67,750 से ऊपर आए तो ही यहाँ पे बाय करें। ठीक है, तो ये रहा आपकी चांदी के ऊपर है। तो गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या करना है ये हमने आपको बताया। लेकिन अब 2021 का आगाज होने वाला है। 2020 में क्रूड मार्केट के लिए बहुत सारे कंसर्न रहे, डिमांड को लेकर चिंता रही, हमने तेजी भी देखी, हमने मंदी भी देखी। लेकिन 2021 का साल एनर्जी मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर अब बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएस शर्मा साहब हैं, ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन हैं,
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको मैरी क्रिसमस। हम क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बात कर रहे हैं जी बिजनेस के ऊपर, और अब चूंकि सर हम नए साल के फ्लेवर में आ गए हैं, तो अब पुरानी बात भूल जाए, और हम चाहते हैं कि कोरोना को भी हम भूल जाए और कोरोना भी हमें भूल जाए, तो बड़ा अच्छा रहेगा नए साल में हम लोगों के लिए। तो आज हम सेक्टर आउटलुक में एनर्जी मार्केट की बात कर रहे हैं, और 2020 का साल एनर्जी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा हैपनिंग वाला साल रहा। कभी डिमांड बढ़ने की खबर आई तो कभी डिमांड घटने की खबर आई। हालांकि बढ़ने की खबर शुरुआत के 1-2 महीने में ही आई, उसके बाद तो चिंता मार्केट पर हावी हो गई। अब सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ताजा हालात हैं कोरोना को लेकर के, इसको देखते हुए 2021 का साल आपको एनर्जी मार्केट के लिए कैसा लग रहा है? धन्यवाद धनंजय। सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, आप बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। वेरी बेफिटिंग क्रिसमस ईव अटायर में। गुड, नाइस, दैट क्रिएट्स द राइट काइंड ऑफ द फ्लेवर। आपने बिल्कुल सही बोला कि सन 2020 में तो बहुत ज्यादा टर्मोइल रहा, उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा देखने को मिला। क्रूड प्राइस नेगेटिव में चला गया फर्स्ट टाइम एवर, और उसके बाद से धीरे धीरे रिकवरी होती जा रही है। और इस हफ्ते अभी क्योंकि जो इसके कोविड के म्यूटेशन के जो डिस्टर्बिंग सिग्नल्स यूके से आ रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी कमी आ गई थी WTI में भी और ब्रेंट में भी, पर आज मैं देख रहा हूं फिर थोड़ी बढ़ोतरी है। तो 2021 का जो साल है वो डिपेंड करेगा कि अभी ये जो वैक्सीन जो एडमिनिस्टर हो रही है तो कितनी स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनसर्टेनिटी रहेगी तो डिमांड पिकअप करना मुश्किल है, और ये जो म्यूटेशन नई हो रही है इसको जो है कैसे ह्यूमैनिटी इसको टैकल करती है। अगर ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन जो इस वक्त हो रही है, और नए साल में जो है मोस्टली यूरोप US रिमेन्स इन लॉकडाउन, तो ऐसे समय में एनर्जी कंजम्पशन काफी कम होती है। और वैसे भी अभी ये आ चुका है कि परहैप्स ऑयल डिमांड हैज ऑलरेडी पीक्ड इन 2019। तो ओपेक प्लस का जो है अभी उनका फैसला है कि जनवरी से 3 महीने तक जो प्रोडक्शन कट उन्होंने 7.7 मिलियन बैरल्स पर डे का लिया था, उसमें सिर्फ 500,000 मिलियन की बढ़ोतरी रहेगी। तो मैं समझता हूं कि अभी डिमांड भी सबड्यूड रहने वाली है। तो ओपेक इस पे क्या व्यू ले पाती है, वेदर वो अपना जो प्रोडक्शन कट का जो उनका डिसीजन है वो कंटिन्यू रह पाएगा नहीं रह पाएगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बट मेरा तो असेसमेंट ये है कि डिमांड में जो बॉयंसी हमको जो देखने को मिल रही थी पीछे, वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। तो जो प्राइस रेंज अभी भी जो एनालिस्ट वगैरह के 2021 के जो प्रोजेक्शंस हैं यही है कि 50 के आसपास ही क्रूड के दाम रहेंगे। अभी US में भी जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन प्रेसिडेंट, ही इज नॉट इन वेरी मच इन फेवर ऑफ द शेल इंडस्ट्री को इतना उत्साहित करने के लिए, एंड ही इज कमिटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द एनवायरमेंट। सो ये सब ये सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात एक लाइन में कही कि 2021 में भी जो क्रूड का प्राइस है वो 50 के आसपास बना रहेगा। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बहुत जानना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि क्या पूरे साल क्रूड का प्राइस 50 के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा? पूरे साल की बात आप कर रहे हैं या फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं, और सेकेंड हाफ में कुछ तेजी या फिर मंदी हम देख पाएंगे? इसको लेकर अगर सर थोड़ा और साफ कर दें आप तो। मृत्युंजय, इन लाइटर वे अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब ठीक से दे सकूं तो आई वुड हैव बीन अ बिलियनियर। To tell you the best of analysts, best of experts, nobody has been able to, last 20 years, I have been very active in the industry, nobody has been able to give very precise prediction how it is going to pan out, because there are multiple इस पे जो factors है जो कि impact करते हैं। How these various factors, OPEC plus का क्या रवैया रहेगा, अभी ये जो कंजम्पशन ग्रो होगा कि नहीं होगा, कुछ ये भी फीलिंग है। अभी तो जो कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को ये फील होना शुरू हो गया कि दे कैन
डू लॉट ऑफ बिजनेस इन द वर्चुअल मोड, शायद उतनी ट्रेवल नहीं होंगी, तो डिमांड मैं समझता हूं कि जो हमने वो भी टाइम देखा है $100 प्लस, $140 प्लस, वो समय तो दोबारा आने वाला नहीं है। और एट द सेम टाइम अनलेस कोई बहुत बड़ा सेटबैक शॉक हो जाए, प्राइसेस क्रैश भी होने वाले नहीं है। तो ये 40-50 की जो रेंज है, इट इज कॉल्ड ए गोल्डीलॉक्स रेंज। इट सूट्स द प्रोड्यूसर, इट सूट्स द कंज्यूमर, इट सूट्स द रेगुलेटर, एंड सबसे ज्यादा तो ये हम अपने देश की इकोनॉमी को देखते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी को लो प्राइसेस बहुत सूट करते हैं। हमारा जो 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, तो उसमें बहुत बड़ी राहत मिलती रही है 2020 में, और मैं उम्मीद करता हूं 21 में भी वो राहत हमको मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत सटीक एनालिसिस क्रूड मार्केट के ऊपर किया है, और कि बाजार की चाल क्या रहने वाली है, फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि नेफेड ने तुअर का बेस प्राइस 5800 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है, जो कि 2019 की एमएसपी है। और नेफेड ने यह कहा है कि इसमें 5% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मतलब 5% से ज्यादा के डिस्काउंट पर इसकी बिक्री नहीं होगी। हाल में जब 5100 के आसपास नेफेड ने तुअर बेचा था, तो कारोबारियों ने काफी विरोध किया था कि इस भाव पर बेचने से मार्केट खराब होगा। उसके बाद यह फैसला लिया है, और 5100 रुपए तो चने का जो बेस प्राइस है वो पहले ही नेफेड ने तय कर दिया है। ये फैसला कैसा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपका के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा हैं। सुनील जी, 5800 रुपए प्रति क्विंटल का जो बेस प्राइस तय किया है, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखो मूर्ति जी, आफ्टा ने हमेशा जो है एमएसपी प्लस कॉस्ट, उससे नीचे सरकारी माल बेचने के लिए हमेशा उसका हमें सलाह दी है कि उसको नहीं बेचना चाहिए। अब आप इसका इम्पैक्ट समझिए, जो तुअर का डिसीजन हुआ है, 5800 रुपया एमएसपी है, -5% करते हैं तो 5510 रुपए में हमें ऑल पेड तुअर मिल जाती है। जब 5510 में हमें ऑल पेड तुअर मिल जाएगी, तो जो मंडियों में जो नया किसानों का माल आ रहा है वो 52-53 ही ऑफर करेंगे। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जब किसानों का माल आ रहा है, तब कम से कम एमएसपी से नीचे नहीं बेचना चाहिए। इसके कई इम्पैक्ट होगा। एक इम्पैक्ट ये होगा कि 5510 में नाफेड का माल लेके दूसरी तरफ नाफेड का 6000 में खरीदी हो रही है, तो वो 6000 में वही माल जो है रोटेट हो जाएगा। दूसरा, अभी वैसे भी आंदोलन चल रहा है। अभी केवल कुछ कमोडिटी के, मैं ये कहूंगा कि गेहूं और चने वाले किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। यदि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो चने के किसान भी और तुअर के किसान भी, दलहन के किसान भी आके जो है इस आंदोलन में भी हिस्सा बन गए, तो फिर स्थिति विस्फोटक हो सकती है। तो हमने तो इसका विरोध किया है। 2 दिन पहले भी हमने लेटर लिखा है कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी को और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को, दोनों को लेटर भी लिखा है। दोनों से हमने बात भी हुई है, दोनों को हमने चिंता जाहिर भी की है कि आप यदि सरकार ही मेंटेन नहीं करेगी एमएसपी, तो ट्रेड कैसे मेंटेन करेगा? ट्रेड को क्या जरूरत पड़ी है? उससे ट्रेड इतना हतोत्साहित हो चुका है इन सब चीजों से कि मुझे लगता है कि ट्रेड किसी भी जिन्स की खरीदारी के लिए आएगा ही नहीं। मैं ये कहूंगा कि ट्रेड का जो पार्टिसिपेट है ना, वो 10% भी आपको है ना नई सीजन में नहीं दिखाई देगा। तो इसके हालत भयावह होने वाले हैं, और मुझे ये लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है सरकार को 15 से 20 दिन बाद पता चलेगा। ठीक है, तो आपने कहा इसकी शिकायत आपने की है और इसकी मांग की है कि एमएसपी से कम पे किसी भी दलहन को नहीं बेचा जाए, इससे मार्केट खराब होगा। इस पर सरकार, आपने कहा कि आपकी बातचीत हुई है। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, कटके जी आपका, वंदना जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।